10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मुख्य समाज सेवी मनीष मित्तल के तत्वावधान में एसके वेडिंग वेल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती बंसल, अरुण शर्मा, निशांत अग्रवाल, योगेश गुप्ता, अभय अग्रवाल, मयंक शर्मा उपस्थित रहे। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत मनीष मित्तल ने तुलसी का पौधा देकर किया। मनीष अग्रवाल योगाचार्य व उनकी योग सहायिका काशवी मित्तल ने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को योग कराया वे योग से जुड़ी जानकारी दी। मंच का संचालक प्रियंका अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। उन्होंने हमारे कार्यक्रम में होस्ट किया है, उनको आप लिखवा सकते हैं। वैसे हम पूरा प्रोग्राम जर्नल योगा के हिसाब से करेंगे कि अगर किसी को डिसीज भी है तो भी वो उसको इजीली कर पाएगा, हम उसको बिल्कुल हार्ड लेवल पर नहीं ले लेंगे, ठीक है ना। आज हम एक सेलिब्रेट करने के चक्कर में योगा कर रहे हैं कि आप सभी योग से जुड़े, ठीक है। चलिए आप अपने सभी हाथों को सामने लाइए, अपनी रिस्ट को अप एंड डाउन करेंगे। आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेटर है मिस काशवी, आपको जो भी देखना हो कि आपकी क्रिया सही हो रही है या नहीं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारी रिस्ट होती है इसमें हमारे काफी सारे एक्यूप्रेशर, ठीक है। हाथों को स्लोली नीचे लाइए, शेक योर हैंड्स, अपने हाथों को शेक करेंगे। दोबारा अपने हाथों को ऊपर लाइए, थंब इनसाइड, फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बनाइए, अपनी मुष्टिका को रोटेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स करिए। 8 9 10, हाथों को नीचे लाइए, शेक योर हैंड्स, ठीक है। अपने पैरों को अपने कंधों के समान होने शोल्डर लेवल पर खोल लेंगे, ठीक है। राइट हैंड से शुरू करेंगे, हल्का सा ऊपर लाते हुए पाम सब साइड, ऊपर लाना और साइड बेंड करना, होल्ड करना। ये क्रिया हमारे लंग्स को ओपन करती है, जिससे बॉडी में हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन ग्रहण होती है, ठीक है ना। चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से, स्लोली नीचे लाना, चेंज राइट साइड, from left side, change, 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 knee up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। अपने शरीर के क्रिया के हिसाब से देखना, अगर किसी पर नहीं हो पाई कोई क्रिया, ठीक है। inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, छोड़ दीजिए, ठीक है। वापस पलकों के ऊपर चलते नीचे जाएं, ताकि सीधे चलें और उल्टा वापस जाना, ठीक है। आते रहे और नीचे जाते रहे, ठीक है। चल जाएंगे, होते हैं फ्रेश होने में होते हैं। सबसे पहले मिलकर ये क्रिया करनी है, 2 गिलास पानी पीकर उनको तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है। हाथों को नीचे लाइए, ठीक है। अपने हाथों को फ्री रखेंगे, एडी पर वॉक करेंगे अपनी हिल, ठीक है। थोड़ा सा मूव कर लीजिए पैर की उंगलियों को और अच्छे से प्रेस करिए, ठीक है। चेंज करेंगे, चेंज करिए, चेंज करिए, ठीक है। अपने हाथों को सामने लाइए, ठीक है। अपनी थाइस को अपने हाथों से टच कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। चलिए, राइट नी को, राइट घुटने को मोड़ लीजिए ऊपर की तरफ,
ये अपनी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ऐसे रखिए और ऐसे पूरा क्लोज करके पकड़ लीजिए। ठीक है, पंजे को आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, पहले पंजे को आगे की तरफ खींचिए और पूरा ऊपर ले जाइए। 1 डाउन 2। आपको जिसको भी नी के लिगामेंट को काफी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना, और नी की साइड मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, करिए अप एंड डाउन। कोशिश करिए जो हमारी थाइस है, जंगा है, वो हमारे टमी से पूरी टच हो और हम उसको जितना कस के पकड़ सकते हैं उतना कस के पकड़िए और पैर पूरा सीधा करने का प्रयास करिए। ठीक है, चेंज करिए पैर को, सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करिए सर्कल को, उल्टा सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पीछे। हाँ, यहाँ से आपको बाल आसन में आना है, यानी कि एक रैबिट पोज होता है, घुटने पर वेट लेकर पीछे जाना है यहाँ से। ठीक है, इस आसन में। ठीक है, वापस यहाँ से फिर भुजंगासन में आना है। ये मूवमेंट आप देख सकते हैं, एक बार करके देखूंगा। ये मूवमेंट हमें करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी इस एक्सरसाइज। जिसको अपना वजन बढ़ाना है, वजन कम करना है, दोनों ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जिसको अपने यूरिन में समस्या होती है, ज़्यादा आना कम आना, उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है। ठीक है, मूवमेंट करते रहिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे। शरीर अपना ढीला छोड़ते रहिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जब ये मैं मंत्र बोलूंगा तो मंत्र को हमें अपने सर से लेकर पैरों की तरफ अनुभव करना है। शुरू का मंत्र सर से और फिर ऐसे नीचे की तरफ उसको वाइब्रेशन को फील करेंगे हम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आपका शरीर को ढीला छोड़ के रखूंगा। जैसे हमारे शरीर पे चींटियां चलती हैं तो हमारी स्किन को पता चल जाता है, ऐसे ही हमें अपने शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका अनुभव करना है। जैसे हमने एक शब्द सुना होगा इनर पीस। योग जो है अंदर की यात्रा है, शरीर के अंदर की यात्रा है। तो वो अंदर की यात्रा यही है कि हम अपने शरीर के भीतर क्या चल रहा है उसका ध्यान रखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति साथ में बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, अपने शीश को हल्का सा झुकाइए, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। नेचर के 5 एलिमेंट्स, प्रकृति के 5 तत्वों को प्रणाम करें जिनसे हमारा शरीर बना है। प्रकृति से प्रार्थना करें कि नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे शरीर में बैलेंस रहे, जिनके माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसी प्रार्थना करें 10 सेकंड तक। योग दिवस 10वां इंटरनेशनल योग दिवस आज मनीष जी ने कोइंसिडेंस नाम है कि मेरा नाम भी मनीष है, उनका नाम भी मनीष है, थोड़ा शांत। और हम दोनों एक स्वयंसेवक हैं और मनीष जी की इच्छा हुई कि हम लोग को एक योग शिविर हम लोगों को करना चाहिए और योग के प्रति हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उसी विषय में आज अंतर्राष्ट्रीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर में हमने एक कार्यक्रम रखा। मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि श्री अरुण शर्मा जी अगर कुछ 2 शब्द इस विषय में बोल सकें। अरुण शर्मा जी। सबको नमस्कार। तो हम सब यहाँ योग कर ही चुके हैं, तो हमें मालूम है कि हम यहाँ क्यों एकत्र हुए। तो कहना तो चाहिए आज हमारे गुरुजी को ही, जिन्होंने पूरा शिविर कराया, कि योग के बारे में कुछ चर्चा वही करें तो अच्छा है। मैं अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा तो विषय ज़्यादा इतना है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जितना अब तक सीखा है एक लाइन में बता सकता हूँ। व्यायाम और योग में थोड़ा सा अंतर है। व्यायाम करते हैं हम तो खटाखट, और योग करते हैं तपस्या से। यानी हम रुक रुक कर अगर करते हैं तो वो योग हो जाता है, और खटाखट करते हैं तो व्यायाम हो जाता है। तो व्यायाम भी रोज करना चाहिए, लेकिन अगर हम योग करते हैं तो उस तपस्या में हमको बहुत ज्यादा प्रतिफल मिलता है। इसलिए योग की तरफ ज्यादा बढ़े। जितना ज्यादा योग की तरफ जाएंगे शरीर स्वस्थ होगा, जितने आप स्वस्थ होंगे उतने समाज के लिए कुछ सोच पाएंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना कुछ कर पाएंगे। तो समाज के लिए अगर कुछ करना है तो योग की तरफ जाना है। बस इतना ही मेरा कहना है। बहुत प्ले करता है। मैं अभी देख रही थी योगाचार्य मनीष जी ने इतने अच्छे से योग करवाया, जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं लिया ना वो भी करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके ही आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इजी चीजें कीजिए, ब्रीदिंग के साथ कीजिए, जैसा आचार्य जी ने बताया। ट्रस्ट भी पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात है अगर आहार को आप जोड़ देते, जिसको मैं आप लोगों को बोलती थी डाइट फॉर इंटेलिजेंट पीपल। अगर हम लोग कहते हैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, अभी इंटेलिजेंट पीपल की बात करो तो राजसी आहार होना चाहिए। क्या करते हैं कुछ परांठे और ये सब इस तरीके का खाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ पढ़ा हुआ है कि राजसी भोजन होना चाहिए। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। राजसी मीन्स होना चाहिए कि आपको 12 बजे तक फ्रूट्स की डाइट लेनी है। फल 5 तरीके के फल लेने हैं। जितना भी आपका वजन है, फॉर एग्जाम्पल 60 किलो आपका वजन है तो 600 ग्राम के आसपास आप 5 तरीके के फ्रूट्स लेंगे और वो 12 बजे तक आपका आहार रहेगा। इसलिए क्या होता है जो आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं ना वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इतने सारे जो आपने 5 फल लिए नेचर ने जो अलग अलग तरीके के बनाए हैं, आपकी बॉडी में पूरे जितनी रिक्वायरमेंट है वो जाएंगे। अगर आपने बाई चांस थोड़ा फालतू खा लिया तो बॉडी उसको फ्लश आउट कर देगी, क्योंकि हमारे बॉडी का मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है। और आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग्स में यह है कि 12 बजे तक अगर आपका नाश्ता है तो लंच टाइम जो होगा वो 1 से 2 के बीच में ही रखना है।
कभी आपका कुछ और खाने का मन करता है ना कि जैसे कुछ डिलीशियस, कुछ आउट ऑफ द वे जाके, तो वो उसको ध्यान रखिएगा 1 से 2 के बीच में खाइएगा, क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, करेक्ट। तो जो 1 से अदरवाइज जो नॉर्मल डाइट रहेगी, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, एक में आपके सैलेड रहेंगे और एक में आपका नॉर्मल रोटी सब्जी रहेगी। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बाइट सैलेड की ली और एक रोटी की ली। ये सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके पेट को खराब होने से कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। तो फॉर्मेट वही है, प्लेट नंबर 1 पहले पूरी फिनिश करेंगे और उसके बाद प्लेट नंबर 2। अब आ जाइए, आप शाम का जो है उसमें अगर आपको कुछ लेना है तो आप ड्राई फ्रूट्स जो आपके भिगोए हुए हैं आप उनको ले सकते हैं। रात का खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7 से लेके 8:30 बजे, मैंने 8:30 ज़्यादा बोल दिया, 8, लेकिन अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो 8:30 मैं उसको स्ट्रेच करूँगी। 7 से 8, 8:30 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट मोड में चली जाती है। लेकिन जो लोग 8:30 बजे के बाद खाते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उस वक्त एक्टिव होता है हमें रोगों से लड़ने के लिए। बॉडी क्या करती है, बीमारी, जो शरीर में बीमारियां आएंगी ना वो उनसे लड़ेगी। लेकिन आप लोग देर से खाना खाने की वजह से वो शरीर बेचारा क्या करती है, वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना रोगों से लड़ता है, तो बाद में पहले वो आपके खाने को पचाने में लग जाता है, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्पेशली पेंक्रियाज की बात करूँ जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है, वो भी स्लिपरी मोड में होती है। और हम लोग क्या करते हैं, 2 रोटी 3 रोटी, तो आपका शुगर हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। तो एक शुगर जिन लोगों को है और बीपी जिन लोगों को है, वहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। रात का खाना 7:30-8 बजे तक आप अपना डन कर लीजिए। और अगर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो खाना ना लेके उसमें स्प्राउट्स, हरी मूंग जो होती है वो बीपी को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अंदर छोटी छोटी वेजिटेबल्स काट के, किशमिश डाल के आप एक बड़ा बाउल भर के वो खा लीजिए। और ट्रस्ट में 3 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर हम लोग कंट्रोल करके दिखाएंगे। साथ में जो सभी योगा बताया बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे थे, दोनों चीज़ों को अगर आप मिला लेते हैं तो आप देखिए 3 दिन के अंदर आप यू विल फाइंड शुगर लेवल भी कम आएगा और सब चीज़ें कम आएंगी। दूसरी चीज़, अगर जो लोग नॉर्मल है वो स्प्राउट्स ना लेके वही प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 1 सैलेड फिनिश करेंगे और उसके बाद प्लेट नंबर 2 जो आपका रोटी चपाती सब्जी रोटी है वो आप लोग खाएंगे। तो ये हमारे डाइट का फिनोमिना है। यहाँ अगर मेरे को प्लीज़ 2 मिनट और मिल रहे हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देती हूँ। आप लोग को शुगर है, ये आप लोग नहीं बोलते, आपका डॉक्टर बोलता है। रीज़न, आपका शुगर उन्होंने यहाँ से टेस्ट किया और आपका जो भी बॉडी में शुगर है, जैसे आपको शुगर है आपको गोली खानी पड़ेगी। लेकिन आज आप लोग को आपका एक मिसकंसेप्शन हम दूर कर देते हैं। अगर आप 5 उंगलियों में से शुगर चेक करेंगे तो 5 उंगलियों में से शुगर अलग अलग आएगा। और सुनो, अगर बॉडी के किसी और पार्ट में से भी आप ब्लड लेके शुगर चेक करते हैं तो वो भी शुगर अलग आएगा। तो आपका बॉडी आपको बताता है कि आपको शुगर है कि नहीं। अगर आपको लिथर्जीनेस है या अदर चीज़ें हैं तो आप बता सकते हैं शुगर है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक उंगली से चेक करके आपको डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको शुगर है तो सॉरी फॉर दैट, ऐसा नहीं है। और जिनको भी अगर बाउंड्री लाइन पे आप ऐसा फील करते हैं यस लगातार ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये जो है ना डाइट आप इसको फॉलो कीजिए और उसके बाद में रिव्यूज दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय पे शॉर्ट है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारे देश में प्रारंभ किया। और ये हमारी पद्धति पूरे विश्व के अंदर में जन्मों से है। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत पुरानी हमारी पद्धति है योग की, जिसको पुनर्जीवन जो दिया है वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने दिया है। आज जैसे देखा जा रहा है 21 जून को ही लोग बाग योग करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सरकार जागरूकता के प्रति सिर्फ एक ही दिन जागरूक करती है, उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं चला रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आज देश के अंदर में अलग अलग माध्यम से, अलग अलग आयाम से, अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी और अनेक संस्थाओं के माध्यम से एक जागृति आई है योग के विषय में। और आप पार्कों में जाके देखिएगा, घरों में जाके देखिएगा, सुबह जो है लोग बाग अपने शरीर के प्रति बड़े जागरूक हैं। और आज प्रति घर के अंदर में, प्रति पार्क के अंदर में आप योग रेगुलर रूप से देख सकते हैं। ये आज का जो कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया गया, मनीष भाई दोनों के नाम सेम ही हैं, तो कार्यक्रम में लोग बाग भी बहुत आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि पब्लिकली हम जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है? जो हमारा योग है जी, वो आप सभी की सुबह सुबह घरों में होता है। जो जागरूक हैं वो काफ़ी लोगों के उठने से पहले
अपनी यौगिक क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम दिनचर्या में जैसे हम देखेंगे कि लोग इसके प्रति लोगों को दिखाना नहीं चाहते, बट अपना अभ्यास अपने घर पर, अपने पार्क में, अपने अपने स्तर पर सभी योग क्रिया जरूर करते हैं। प्राचीन समय से ये चलती आ रही है। योग क्रियाओं से क्या क्या फ़ायदा होता है, कुछ बताएंगे? आज के समय में जो सबसे मुख्य बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर इस बीमारियों को पहले होने से पहले ही हम योग करें तो ये सुनिश्चित करा जा सकता है कि ये बीमारियां होएंगी ही नहीं। और जब हो जाएंगी बीमारियां, अगर उसके बाद योग कोई करना शुरू करेगा तो इनको बढ़ने से रोकेंगे और धीरे धीरे ठीक भी इनको योग के माध्यम से बिल्कुल करा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए जागरूकता का संदेश भी देना चाहेंगे? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि योग को अपने लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बनाएं, ठीक है। और सुबह उठकर या शाम को जब भी समय मिलता है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए कि 6 बजे ही करना है, 5 बजे ही करना है। जिसको जैसा भी समय मिलता है, आजकल योग में बहुत सारे प्रकल्प आ गए हैं, चेयर योगा आ गया है, बेड योगा आ गया है। जिस भी प्रकार का किसी को भी योगा मिलता है, कैसा भी मिलता है, शुरुआत कहीं से भी करिए और उससे आगे जाने की कोशिश करिए। जो आज योग दिवस पे योग करा, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमें भी अच्छा लगा कि हमने योग किया और सबको भी करवाया। आप कितने समय से योग कर रहे हैं? हमें करीबन 1 साल होने वाला है। कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट मिले? हाँ, मिले कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी और हमें अंदर से महसूस हुआ कि हम और भी काम कर सकते हैं। तो आप जैसे युवा बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वो सब और वो करें, योग करें। किसी को जैसे घुटनों में दर्द वगैरह होता है, योग से वो ज़्यादा ठीक होगा उनका, और वे सब स्वस्थ बनेंगे। और जैसे हमारी मेंटल हेल्थ होती है, योग से मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है और हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी। इसमें मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मेरे तीनों बच्चे पिछले कई महीने से योग कर रहे हैं और जो कुशाग्र है, इसको एक पेट की प्रॉब्लम थी। आपको ये उसके विषय में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और क्या इसको अब आसानी हो चुकी है? मुझे मैं पहले झुक नहीं पाता था। मैं पहले एकदम पैरों तक छू नहीं पाता था, जैसे नीचे बेंड करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग में भी। तो अब मैं एकदम ज़मीन तक हाथ होते उसमें खड़ा हो सकता हूँ और मैं बहुत सारे आसन जो मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पाता था, अब वो भी कर पाता हूँ। और जैसे मेरे पेट की प्रॉब्लम थी बचपन से मुझे, तो वो भी अब बहुत कम हो चुकी है। और उससे जैसे मैं हर रोज़ वॉशरूम नहीं जा पाता था, अब मैं हर रोज़ वॉशरूम जा पाता हूँ। और जैसे मेरे अंदर स्टैमिना बहुत कम था, जिससे मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती थी, अब मैं बहुत देर तक खेलता हूँ फिर भी मेरी सांस ज़्यादा नहीं फूलती है, मेरे अंदर स्टैमिना भी बहुत बढ़ चुका है।